Hello students, in this video we are going to analyze and follow the pattern and the methods about multiplication and simplification of polynomials. तो ये एक प्रोसीजर है जिसको आप आराम से प्रैक्टिस करके यू कैन मास्टर इट। तो ये एक जो पहली जो पॉइंट है या पहला टिप हम कह सकते हैं आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और कोशिश करना यू शुड प्रैक्टिस इट। तो हम यहाँ फॉइल मेथड फॉलो करेंगे, फर्स्ट आउटर इनर लास्ट। यहाँ पर फॉइल मेथड वी हैव टू फॉलो, ठीक है। ये फॉइल मेथड होता है फर्स्ट आउटर इनर लास्ट। अब यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला बाइनोमियल ये दे रखा है और दूसरा ये है। अब पहला है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में ये 5x एंड 3x, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 15x² ये फर्स्ट आ गया। आउटर में आप देखिए, तो अब आउटर में जो है ये 4 इधर को आ रहा है, तो 5x इंटू 4 20x। इनर में, तो अब इनर में अगर हम देखें तो ये -2 है, इनर में ये -2 है। और यहाँ पर जो है इसके बाद ये आया 3x प्लस का है, ठीक है। तो ये हमने करा तो ये आया माइनस का 6x इनर। और फिर जब है सबसे लास्ट में जो हम देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, तो ये -2 और ये 4 ये प्लस का, तो ये -8। तो इस तरह से टर्म्स हम कंबाइन कर देंगे जो हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। 20x और ये 6x, ठीक है। 20x -6x ये लाइक टर्म है, 20x और ये माइनस का 6x, तो ये 14x, ठीक है। ये हुआ 14x और आंसर हम उस सीक्वेंस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 15x² 14x और -8। तो देखो ये थे बाइनोमियल को हमने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। ये भी है देखो ये वाला, तो ax प्लस बी इसको किस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, cx प्लस डी। तो वही फर्स्ट ax इंटू सी एक्स, तो ac x², फिर ax और ये आउटर d ये वाला, फिर dx, फिर इनर b इंटू सी एक्स, तो bcx एंड लास्ट, ठीक है, bd, इट विल बी द आंसर b मल्टीप्लाइड बाय d। सो ये आपका, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। और जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ओके, इसमें देखिए ये ADX और ये BCX है ना, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसमें x दोनों में आ रहा है, ठीक है, कॉमन है, तो x को हमने बाहर, ठीक है, x को बाहर लिख दिया। तो ये हमारा हो गया AD प्लस BC और बाहर x। और सबसे पहले वाला था ये AX² ACX², तो ACX² और ये पूरा प्लस BD लास्ट वाला। ये अलजेब्रा विदाउट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर सकता है एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पर एरर हो सकती है माइनस प्लस की, तो उस पर काम करना है आप लोगों को। फिर ये 4p - 7/2 -3p, तो 4p इंटू 2 8p, 4p इंटू 3p, वही फॉइल मेथड अगेन, डोंट फॉरगेट फॉइल, फर्स्ट आउटर इनर लास्ट। और फिर -7 और माइनस ये 2 प्लस का, तो -40 -7 -3p 21p। तो अब जो हमारे पास टर्म्स हैं 8p एंड p ये वाली लाइक टर्म्स को जोड़ा 29p आया। तो ये माइनस का देखो, ये माइनस रखना है, ठीक है, 8p² जो है, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया था 29p। अब माइनस का 12p² आया पहला। अब यहाँ पे टर्म होगी माइनस की 12p² प्लस 29p -40। इसके बाद ये दो टर्म्स हैं 2x² 3x², 6x³, ठीक है, ये वाली जो है। और ये -5 है तो -10x² आएगा, 9x और ये -5, तो ये -15। अब
जो टर्म्स लाइक नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये -15, तो सीधा लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल राइट्स डायरेक्ट इन द सीक्वेंस। बस ये ध्यान रखना ये माइनस का है 10x और ये माइनस का है 15। अब 1 ये डेसिमल में आ गया, ये चला कि यहाँ पे होती है डेसिमल में वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, माइनस का पहला है जो बाइनोमियल, तो यहाँ पर a माइनस बी, अब यहाँ पर हम ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ज़रा जो है ये बिल्कुल अलग है, तो पैटर्न हमने इस तरह से फॉलो किया अलजेब्रा का, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे, डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन पता है 1.5 को 1.5 से, और इसका ठीक है a माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आया। तो ये इस तरह का अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। ओके, माइनस प्लस, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन 3/7 पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, और इनका आपस में होना है, पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो है नीचे 7 × पी स्क्वायर, ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली जो है जो हमने देखा है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 7p स्क्वायर और ये 7×3 = 21, तो 21/4q स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो ये जो है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और पी 3p स्क्वायर हो गया। अब बचे ये तो बहुत आसान होता है, p स्क्वायर इंटू 7p स्क्वायर, ये अपॉन 1 है तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि अपॉन 1 है इसीलिए हम इसको मानते हैं 7 एंड 7, तो ये 3p⁴। ठीक है, इसके बाद ये है 3/7p स्क्वायर इंटू -21, तो ये आप देखिए -21 है, और इसको सॉल्व जब हम करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर साइड में। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया है, एंड जस्ट ये 3/7p स्क्वायर था और ये -21 4q स्क्वायर, तो 3×7 = 21, ये आया -3, तो +3 इंटू -3 हो गया -9, और p स्क्वायर 9/4। ठीक है, तो ये -9/4 p स्क्वायर q स्क्वायर, और उसके बाद ये है आसान है, और यहाँ पर जो आपका है 4q स्क्वायर, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, कट जाएगा, और हमारे पास -24q⁴। अब हम इसको ऐड करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं हमने ऐड किया, -9/4 ये +28। ठीक है, इसको अब हम ऐड करेंगे, तो ये जो टर्म आई है ये जो, इसको हम कैसे करेंगे, तो हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर आ गया -9/4 + 28/1। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम मान सकते हैं। तो अब हम ऐड करेंगे इनको यूजिंग कॉमन जो डिनोमिनेटर होता है, तो इसके लिए 28/4 कॉमन डिनोमिनेटर है यहाँ पर, ऊपर भी फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 112/4, 4 8 32 एंड 4 2 8 और 3 11, तो ये आ गया मतलब -9/4 + 112/4, और ये इस तरह से हमारा आंसर आएगा 180/4, और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो ये इसका आंसर, इसीलिए जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें ऐसे आएगा, पहला 3p⁴, और फिर 103/4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और फिर -21 q⁴ या q⁴। इसके बाद ट्राइनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, ये ट्राइनोमियल है ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा जो है x-2y, तो x × x+2y पहला, तो ये आया, दूसरा है 2y x+2y, तो ये आता है 2 × 4 प्लस माइनस का है, तो इसलिए सो
यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये 2y, तो ये 2xy हो गया माइनस का, और ये माइनस का था, ये प्लस का है, तो ये -4 स्क्वायर। फिर ये 3x प्लस 6y, अभी सब जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये प्लस का 2xy है और ये -2xy कैंसिल, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली बनी। इसके बाद ये है ट्राइनोमियल और बाइनोमियल, तो इसको हम उसी चीज़ से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा 3 × 4x - 5, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। फिर -5x से हम इसको करेंगे, तो ये, और इसके बाद 2x², तो 2x² से 4x × 5, तो ये आंसर। और हमारा अब इस तरह से जो हम देखते हैं, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 30x² आ जाएंगे, लेकिन माइनस के, क्योंकि ये, ठीक है, ये प्लस है यहाँ बाहर, और ये ऐड हो गए, और ये 50 मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, ये है। तो ये पहला जो है मल्टीप्लिकेशन, तो 3x², अभी ट्राइनोमियल आ गए, तो ये पूरी ब्रैकेट इससे 6x⁴ 3x³ -15x²। फिर -2x से हम ये करेंगे, तो ये ऑब्वियसली बस साइन का ध्यान रखिएगा, आंसर माइनस में आएगा। और इसके बाद ये -1 है, तो ये माइनस में ये आएगी पूरी, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये माइनस का। तो जो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का होगा, और ये प्लस का, और x³, ठीक है। तो अब x³ में हम देखते हैं, जब x³ की बात होती है, तो 3x³ - 4x³, ओके। तो अब लाइक टर्म्स वाला हिसाब, तो ये x³ है, तो ये -x³ हो गए। x² को देखते हैं, ये 3 है, तो इसमें तीनों माइनस के हैं इसमें, इसीलिए हम इसको दो जोड़ेंगे माइनस का, प्लस, और फिर एक माइनस का है, तो ये -19x²। इसके बाद x जोड़ते हैं, 10x - x, तो ये 9x हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आया, जो हम यहाँ से देखते हैं, पहला वाला 6x⁴ -x³, और ये पूरा आंसर इस तरह से, 5 तो था यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक आंसर परफेक्टली आ गया। नाउ ये आप देखिए, तो ट्राइनोमियल, अब यहाँ पर जो हम देखते हैं दोनों दूसरे ब्रैकेट के, ठीक है, ऑर्डर में हम लिखेंगे, तो यहाँ 3y², ठीक है, और +2y - 1, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके थोड़ा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ऑर्डर यहाँ इसका चेंज करते हैं, ठीक है, +2y - 1, और ये पहला 2 से करेंगे, तो ये आंसर आएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, ये -3y, तो ये आंसर -5y। इस तरह से टर्म्स आ गई हमारे पास। अब y³ वाली टर्म हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आएगी -19y³ y² वाली, तो इससे कैंसिल हो गए, 5y² एंड y को हम ऐड करेंगे 7y, ठीक है। तो 2 सबसे लास्ट में आया ही था यहाँ पर, ठीक है, ये जो 2 था, तो ये जो टर्म्स बनी हमारी, ओके। तो इस तरह से 15 जो बनी है, ठीक है, 15y² y⁴ -15y⁴, फिर ये -19y³ +5y² और ये 7y - 2। तो इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।